नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो फटाफट से तैयार हो जाओ मेरे भाई। आज क्लास 10th का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा भाई। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले 2 क्लास में मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, यानी कि छठ पर्व तक आपका ज्योग्राफी ख़त्म। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो भाई इसमें से सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी स्थापित हुई थी। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको IISCO से जानते हैं। ठीक, सॉरी ये वाला नहीं होगा, मतलब ये टाटा लोहा। सबसे पहले टाटा जी आए थे ना, जिनका देहांत हो चुका है। तो सबसे पहले टाटा जी आए थे। तो टाटा इस्पात लोहा कंपनी जो है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को। सबसे पहले भारत में अगर लोहा इस्पात कंपनी की बात की जाए तो वो कौन सा आया था, टिस्को, जिनका जो है ऑनर उस टाइम जमशेद जी टाटा थे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो भाई कृषि पर आधारित उद्योग कौन से ने, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है और जूट वस्त्र कृषि पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आपका सीमेंट देख रहा है, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, ये खनिजों पर आधारित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। अब इसमें से उपभोक्ता उद्योग कौन है। इसमें से उपभोक्ता उद्योग मतलब जो उपभोक्ता का उद्योग होता है। उपभोक्ता मतलब क्या है, जो खरीदता है फिर उसका सेवन करता है, मतलब उसका यूज करता है। जैसे हम चावल खरीद के लाए तो उसको हम खाएंगे, ठीक, तो हम उपभोक्ता हो गए। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उपभोक्ता उद्योग भाई चीनी है। कैसे चीनी है। तो भाई चीनी को क्या किया जाता है, चीनी को अगर कोई किसान या फिर कोई भी आदमी चीनी अगर लाता है तो चीनी को खाता है। ठीक, लेकिन सीमेंट तो नहीं खाएगा, अबरक तो नहीं खाएगा। कोई भी आदमी अबरक खाएगा नहीं ना, सीमेंट खाएगा नहीं ना, लोहा इस्पात खाएगा नहीं ना, तो ये तीनों का तीनों खाएगा नहीं खाएगा। तो यहाँ पर जो क्लियर आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर आंसर यहाँ पर हो जाएगा चीनी। कौन सा आंसर होगा, चीनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग क्या हो जाएगा भाई। चीनी उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग तो है नहीं, ये बड़े पैमाने का है। कागज़ उद्योग भी छोटे पैमाने का उद्योग नहीं है। लेकिन हाँ, खिलौना उद्योग जो आप देख रहे हैं, ये खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग। कुम्हार लोग भी खिलौना बनाते हैं, बढ़ई लोग भी खिलौना बनाते हैं। तो ये खिलौना उद्योग जो ये छोटे उद्योग में आते हैं। ठीक, छोटे पैमाने के उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और विद्युत भाई, विद्युत उद्योग जो करता है बड़े बड़े कंपनी करता है, कि छोटा मोटा लोग थोड़ी ना करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खिलौना उद्योग। ठीक, कौन सा क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग आप अपनी समझ से बता सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी जो हुआ था मेरे भाई, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है वो लीक कर गया था, और उसी के वजह से भोपाल में जो है बहुत बड़ा गैस विस्फोट हुआ था। ठीक, तो हमें लगता है यहाँ पर आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। ठीक, तो ये हो कहाँ पर होगा भाई, फटाफट से बताओ। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, अब कहाँ है सो तो बताना पड़ेगा भाई कहाँ है।
तो फटाफट से बता सकते हैं आप लोग। कोलकाता रिसरा में, कहाँ? कोलकाता रिसरा में हुगली औद्योगिक केंद्र है। हुगली औद्योगिक केंद्र कहाँ है? कोलकाता रिसरा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आ जाएगा भाई? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आएगा भाई? सार्वजनिक मतलब क्या? सभी जगहों पर। क्या? सभी जगहों पर। सभी जगहों पर अगर मिल सकता है तो लोहा सभी जगहों पर मिलता है, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र इसको कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली आधुनिक नहीं होगा भाई मेरे, यहाँ पर आधुनिक होगा। आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई क्या था भाई? मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी ना भाई मेरे, लेकिन मुंबई एक पतन भी था। मुंबई एक अच्छा खासा जगह भी था। पतन मतलब क्या? जहाँ पर अच्छा खासा व्यापार हो सके। ठीक, और पूंजी भी था मुंबई के पास। और ये मुंबई जो है कपास की खेती के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये कल की क्लास में हमने बताया था। तो जहाँ भाई कपास होगा वहाँ तो सूती वस्त्र तो मिलवे करेगा, तो सूती मिल के लिए मुंबई इसलिए हो गया। और मुंबई में पूंजी की कमी नहीं थी, पूंजी भी उपलब्ध थी, कपास भी अच्छा खासा मिलता था, और मुंबई एक कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी था। मतलब पहले वहाँ पर पहले भी उद्योग होता था। तो इसमें उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या करे? एक सेकेंड मेरे भाई, कुछ जो है हम यहाँ पर डिलीट मार देते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी जो जगह है ना मेरे भाई वो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो यहाँ पर आराम से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कल भी ये बात बताए थे मेरे भाई, आज भी सुन लो। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? एक सेकेंड, हम तो थर्ड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, चैप्टर तो थर्ड ही है। हमें लगा कहीं कृषि वाले चैप्टर में तो फिर नहीं चलेंगे, थर्ड चैप्टर ही है। ठीक, तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये कल भी बताया था हमने, आज भी सुन लो। चीनी उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। ठीक, सबसे आगे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर भारत में भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, लेकिन दक्षिण भारत में पूछा जाए तो महाराष्ट्र। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? कानपुर में सूती वस्त्र तो नहीं बनता है भाई, बनता है, लेकिन सबसे आगे कौन हो जाएगा? सो पहले बताओ। सबसे आगे कोलकाता होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कोलकाता में जूट बनता है। जूट के लिए सबसे आगे कोलकाता है, लेकिन सूती वस्त्र के लिए सबसे आगे कहा जाए तो सबसे आगे सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे कौन है? कानपुर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इस्पात केंद्र समुद्र के निकट कौन सा है? सो पहले बताओ मेरे भाई। यहाँ पे इस्पात केंद्र, सभी तो इस्पात केंद्र ही है। बोकारो इस्पात केंद्र, भद्रावती इस्पात केंद्र, चारों का चारों इस्पात केंद्र है, लेकिन समुद्र के निकट कौन सा है? समुद्र के निकट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र जो है मेरे भाई वो समुद्र के निकट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो भाई, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो भद्रावती इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग मेरे भाई किस में होता है? फटाफट से बताना। बॉक्साइट का उपयोग किस में होता है? बॉक्साइट का उपयोग कल भी बताए थे और आज भी सुन लो, एल्युमिनियम में होता है। किस में होता है? एल्युमिनियम में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑप्शन के हिसाब से एल्युमिनियम हो जाएगा। ये जो चारों ऑप्शन दिया है ना, इसके हिसाब से एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर चूना होगा मेरे भाई, क्या होगा? चूना। तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग भाई सीमेंट में होता है। किस में होता है? सीमेंट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कल भी ये चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने होंगे भाई मेरे? भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। कितने कारखाने हैं? 77। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रों से बनता है? रों मतलब क्या होता है मालूम है मेरे भाई? रों मतलब होता है, रुई कहते हैं जिसको ऊपर का, जैसे अपने मानव शरीर पर आप देखिएगा तो जो काफ़ी एज के हो जाते हैं उनके ऊपर बाल आ जाता है काला काला, ठीक, शरीर पे। तो यहाँ पर अंगोरा ऊन जो है वो पूछता है किस जानवर के शरीर के रों से बनता है। रों मतलब उसके शरीर के बाल से, ठीक। तो अंगोरा ऊन किस जानवर के बाल से बनेगा भाई? फटाफट बताना। तो खरगोश के बाल से। किसके बाल से बनेगा? खरगोश के बाल से। अंगोरा की बात की जाए तो खरगोश के बाल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रों से बनाया जाता है? केस से बनाया जाता है। किस जानवर के रों से बनाया जाता है? किससे? रों से, यानी कि बाल से। रों से मतलब क्या? बाल से। पश्मीना ऊन की बात की जाए तो पश्मीना ऊन भेड़ के बाल से बनाया जाता है। किसके बाल से? भेड़ से। तो ध्यान रखना मेरे भाई, पश्मीना बात की जाए तो भेड़ के बाल से, लेकिन वहीं पर अगर ये अंगोरा बात की जाए, अंगोरा बात की जाए तो खरगोश से। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला में खुला था। कहाँ खुला था? घाटशिला में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है घाटशिला, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर नाम सुने हैं मेरे भाई आप लोग? जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप जो है वो एशिया, यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे पुराना है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर का। कहाँ का? जमालपुर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस नगर को कहा जाता है मेरे भाई? आप लोग बताओ तो ज़रा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है उसका अगर राजधानी कहा जाए तो वो बेंगलोर है। कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सामान सब मिलता है, ठीक। और उसके साथ साथ बेंगलोर में साइंटिस्ट लोग भी ज़्यादातर, बेंगलोर नहीं, चेन्नई में साइंटिस्ट वगैरह सब है। तो यहाँ पर बेंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, और वहीं पर आपको पूछा जाए साइंटिस्ट वाला जगह तो वो हो जाएगा चेन्नई, ठीक। तो साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक वाला जगह, वैज्ञानिक राजधानी पूछ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वो हो जाएगा चेन्नई, वैज्ञानिक में चेन्नई। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी पूछे तो वो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? भाई राजधानी आप लोग को तो मालूम ही होगा, तो आप लोग बना लोगे। कर्नाटक का बेंगलुरु भूल गए हो? नहीं न भूले हो? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर है, ठीक। तो बेंगलोर कहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा? कर्नाटक का बेंगलुरु नहीं होगा मेरे भाई, कर्नाटक का तिरुवनंतपुरम, लेकिन बेंगलुरु शहर तो कर्नाटक में है। एक सेकेंड, हमें भी भाई ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कर्नाटक में ही बेंगलोर है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कहाँ है मेरे? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेंगलोर कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन,
भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो मेरे भाई स्थापित कहाँ किया गया था, फटाफट से बताना। वो स्थापित किया गया था रानीपेट में। कहाँ स्थापित किया गया था मेरे भाई? रानीपेट में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रानीपेट है। तो ध्यान रखना, एक रानी से कुछ था, रानी खेत, एक रानीपेट। तो भाई बस खे और पे का अंतर है, तो भूल मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान, क्या होगा भाई मेरे? हिंदुस्तान, यहाँ पर जो है एक मिस्टेक है स्पेलिंग। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? वो स्थित है बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दम घोंटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस मतलब क्या? जिस गैस के वजह से दम घुटने लगे, सांस लेने में बहुत कठिनाई हो, तो उसे दम घोंटू गैस कहेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम आप जानते हो, तो CO2 गैस को दम घोंटू गैस कहेंगे। ठीक, CO2 गैस को दम घोंटू गैस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस? CO2 गैस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है CO गैस होगा भाई, CO2 ने, CO गैस। सलेम किस राज्य में स्थित है? सलेम किस राज्य में स्थित है भाई? जगह का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सलेम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। तो ये जगह का नाम दिया हुआ है, जगह का नाम भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो फेमस जगह है उसका नाम तो पूछेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी मेरे भाई? 1984 ईस्वी में। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये एक गैस फटने का घटना था, जिसमें बहुत सारे आदमी की जान गई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? भाई उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक कौन नहीं होगा? सो पहले बताओ कौन नहीं होगा उद्योगों की स्थिति? जनसंख्या उद्योग पर भी प्रभाव नहीं डालती है, कृषि पर भी प्रभाव नहीं डालती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कृषि में भी पूछे कौन प्रभाव नहीं डालेगा, तो जनसंख्या। उद्योग में भी जनसंख्या, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जनसंख्या प्रभाव डालती है, राजनीति में जनसंख्या प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को कौन सा? टिस्को टाटा आयरन इस्पात कॉरपोरेटेड और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, टाटा इस्पात कॉरपोरेशन कंपनी जो थी, टाटा की जो आयरन कंपनी थी, यानी कि लोहा की जो पहली कंपनी थी टिस्को। ठीक, टाटा इस्पात कंपनी। ठीक, तो भारतीय टाटा इस्पात कंपनी जो थी वो कब स्थापित की गई थी वो पूछ रहा है। ठीक, तो टाटा इस्पात कंपनी कब स्थापित की गई थी भाई मेरे बताओ फटाफट से। लोहा की जो कंपनी थी सबसे पुराना, वो कब स्थापित की गई थी? वो स्थापित की गई थी 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या 1807 ईस्वी होगा? नहीं, 1869 होगा। हाँ, और 1907 नहीं होगा भाई, 1869 हो गया। तो अब आगे ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चेन्नई को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? भाई मैथ का सवाल जियोग्राफी में, लेकिन है तो जियोग्राफी से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड। तो यहाँ पर गन्ने के 10 टन रस में जो है वो 5 टन की चीनी बनती है। कितने टन की? 5 टन की। 10 टन अगर रस है तो 5 टन का चीनी बनेगा, 5 टन भाप निकल के गायब। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई?
तमिलनाडु में की गई थी क्या? नहीं। सुखो माजरी गांव में, हाँ भाई, सुखो माजरी गांव में स्थापित की गई थी क्या चीज़? रेडीमेड पार्क की स्थापना स्थापित कहाँ की गई थी? सुखो माजरी गांव में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखा जाए, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग फुटलूस उद्योग कहलाता है। क्या उद्योग कहलाता है? फुटलूस उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? चीनी के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, चीनी के लिए तो नेपाल नगर नहीं है, उत्तर प्रदेश है। नेपाल नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेपाल नगर, ठीक, कौन सा नगर? नेपाल नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? भद्रावती में अभी जस्ट कुछ देर पहले हम पढ़े हैं। कौन सा उद्योग, मतलब कौन सा कंपनी है? लोहा कंपनी, जो कि समुद्र किनारे है। लेकिन यहाँ पर जो है लोहा इस्पात, तो एक इस्पात को ही लोहा कहेंगे। ठीक, तो यहाँ जो है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अनुसार भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो रासायनिक खाद वाला जो उद्योग है वो भद्रावती में स्थापित हो जाएगा। ठीक, रासायनिक खाद, जो कि बहुत सारे हैं रासायनिक खाद भद्रावती में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग यहाँ पर गुड़ उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है मेरे भाई। यहाँ पर क्या किया जाता है? गन्ने के रस को जला करके, मतलब उसको क्या करते हैं, बहुत उबाल करके इसका भाप बना देता है, और जो कण बचता है उससे गुड़ तैयार होता है। ठीक, तो जो मेरे भाई गाँव से होंगे तो उनको तो गुड़ पता ही होगा, गुड़ किसको कहते हैं। तो गुड़ उद्योग इसमें छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा। ठीक, चीनी उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है। ठीक, और यहाँ पर देखा जाए तो चीनी उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग बड़े पैमाने का है, और सूती वस्त्र बड़े पैमाने का है। तो ये तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा गुड़ उद्योग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने की बात की जाए तो यहाँ पर तो नदी की बात दी हुई है। वैसे तो होगा कलकत्ता में। कहाँ होगा? कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन सी नदी बहती है भाई? फटाफट से बताना। कलकत्ता में हुगली नदी बहती है। तो कहाँ पर होगा? हुगली नदी के तट पे। ठीक, किस नदी के तट पे होगा मेरे भाई? हुगली नदी के तट पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता की फेमस नदी है हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहा है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभिक्षेत्र में चीनी की अधिकतर मात्रा मिले हैं? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? अधिकतर मिलें स्थापित है। तो भाई बिहार के किस राज्य में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हो जाएगी? चीनी के तो मिले तो बहुत सारे हो गए बिहार में। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा भाई पटना में। कहाँ है? सॉरी, राज्य नहीं, जिला। तो पटना में। कहाँ पे होगा मेरे भाई? पटना में, क्योंकि फेमस जगह पटना है और पटना में बहुत सारा मिल भी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चीनी की मिल। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है मेरे भाई? तो कृषि आधारित उद्योग देखा जाए तो जूट उद्योग कृषि आधारित है, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित है, चीनी उद्योग कृषि आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ओहो, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग भी तो कृषि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है मेरे भाई? आभूषण हल्का उद्योग होगा या फिर भारी उद्योग? सो पहले बताओ फटाफट से।
आभूषण हल्का उद्योग होगा या फिर भारी उद्योग होगा। एक सेकंड भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमें देखने दो कौन सा क्वेश्चन था। ये 38 तो ये 39, हाँ ये तो 39 होगा। तो यहाँ पर आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग हो जाएगा भाई? छोटे पैमाने का उद्योग होगा। किस प्रकार का? छोटे पैमाने का उद्योग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है छोटे पैमाने का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही कर दीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर 42 नंबर भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था तो कोई टेंशन नहीं। कह रहा है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग निजी उद्योग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये निजी लोगों की है, कोई सार्वजनिक नहीं है, निजी लोगों का उद्योग है, अपने अपने का उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, खुद का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो वस्त्र उद्योग के कारखाने किस राज्य में नहीं है भाई मेरे? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है, छत्तीसगढ़ का रायपुर राजधानी मालूम है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल जो है वो स्थापित हुई थी, बंदरगाह की सुविधा थी वहाँ पे। कपास भी मिलता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की उत्पत्ति होती है, और मुंबई में पूंजी भी अच्छी खासी उपलब्ध थी। तो यहाँ पर तीनों चीज़ हो रहा है, और इसी की वजह से जो है मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा सकते हैं, सही होगा, यानी कि सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 43 नंबर, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ होगा मेरे भाई? कलकत्ता में। तो फिर कलकत्ता में कहाँ होगा? हुगली नदी कहाँ है भाई? सो पहले बताओ, हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता हावड़ा के बीच में। कहाँ है? कोलकाता हावड़ा के बीच में, इसी जगह ना, और बीच में भी है। लेकिन हुगली औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? बांसबेरिया और बिरला नगर। ठीक, कहाँ? बांसबेरिया से बिरला नगर। कहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई? बांसबेरिया से बिरला नगर। देखो पुल है हुगली नदी पर, पुल कहाँ पर है? कोलकाता हावड़ा। लेकिन अगर हुगली औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो वो बांसबेरिया से बिरला नगर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लौह इस्पात कंपनी जो है, यानी कि बोकारो लौह इस्पात कारखाना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? अब भाई उपभोक्ता उद्योग तो यहाँ चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, अभी कुछ देर पहले भी इसकी चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है किस गैस के हिसाब से भोपाल की त्रासदी हुई थी? तो भाई मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कुछ देर पहले इसकी भी चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ जो है वो सूती वस्त्र के उद्योग से हुआ था। सूती वस्त्र बनाना स्टार्ट हुआ था भारत में शुरू में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन हुआ एंड। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे।
बाकी बात प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और क्लास अगर यहाँ तक की हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी एक छोटी सी हेल्प से हमारी कुछ हेल्प हो जाए मेरे भाई। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम्स रिलेटेड हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा एग्ज़ाम तक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर्स हमारी बात को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, आबाद रहिए।